शुरू में तो मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी। छोटी सी मैं गेम में चली गई थी, वॉलीबॉल खेलती थी तो वहाँ पे कोई कोच नहीं था वॉलीबॉल का। उसके बाद राजेंद्र कोच जी जो मेरे कोच हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया कि वैसे ही फ़ाइट करवा दी नॉर्मल लड़कों के साथ। तो मैंने ऐसे ही हाथ पैर चला दिए, तो उन्होंने बोला कि आप बॉक्सिंग करो। तो फिर जैसे जैसे बॉक्सिंग में करती रही, कई बार हार जी तो ये लड़कों से बहुत मार खाई। घर वाले भी बोलते थे कि हर रोज़ ही पिट के आती है, तो बहुत मार भी होता था हमें भी। मार खा के आते क्यों मारा, किस लड़के ने बताओ मेरे को क्यों मारा। तो कोच जी, अब मैं ग्राउंड में भी जाता था, एक आधे मेरे कोच जी कहते थे भाई ये तो ऐसे ही हीरा तराशा जाता है, ऐसे बना के बनाते हैं हमें। सुबह उन्होंने इसको कर्जा गड्ढा कर लिया। हाँ, कर्जा गड्ढा कर लिया मैंने। तो फिर हाँ, इसको तराश दो भाई, जो जैसे आपने। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ हैं कैथल ज़िले की बेटी मनीषा मोन, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अभी गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा भी उनकी शानदार उपलब्धियां हैं और उनको भारत का जो बॉक्सिंग फ्यूचर है उसके रूप में देखा जाता है। आज खुशी की बात यह है कि उनके साथ उनके पिताजी श्री कृष्ण मोहन जी भी हमारे साथ हैं। आज जो हमारी चर्चा का जो विषय है वो ये है कि मनीषा मोन जैसी जो बेटियां हैं वो कैसे तैयार होती हैं। हम उससे, मनीषा से भी पूछेंगे और उनके पिताजी से पूछेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को बॉक्सिंग में उनका करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य चीज़ें हैं, क्या पेरेंट्स को करना होता है और क्या बॉक्सर को करना होता है। मनीषा, आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। और मेरी शुरुआत जो है बॉक्सिंग में वो 2011 से हुई है। और बॉक्सिंग में सबसे पहले तो रेगुलरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रेगुलर नहीं रहते तो गेम में एक दिन ट्रेनिंग नहीं की तो वो 10 दिन पीछे चला जाता है। ऐसे हमारे कोचेज़ लोग बताते हैं कि इसमें रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। और कभी भी मैंने भी बारिश धूप छाँव कुछ भी नहीं देखा, हमेशा ट्रेनिंग के लिए डेली जाती थी। और यही जो आज मेरा मेडल है वो मेरी कोचेज़ और मेरे माता पिता, जिनका सबका सपोर्ट रहा है मेरे को, उन्हीं की वजह से जो हूँ मैं आज, उन्हीं की वजह से हूँ। और कोचेज़ का भी मेरे ऊपर काफ़ी वो रहा है कि हमेशा ही मुझे, अगर मैं एक दिन नहीं भी उठती तो वो मुझे फ़ोन करके उठाते थे कि बेटा ट्रेनिंग के लिए आओ, चाहे वो लेट भी हो, लेकिन ट्रेनिंग हमेशा मेरी करवाते थे। मनीषा, आपकी उम्र कितनी है और आपने किस उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी? मैं 13 ईयर्स की थी जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की, और अभी मैं 23 की हूँ। अच्छा, तो आप मतलब 10 साल हो गए आपको, तो कैसे मन में आया कि आपको बॉक्सिंग ही करनी है? बॉक्सिंग के प्रति आपका रुझान कैसे बना? शुरू में तो मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी। छोटी सी मैं गेम में चली गई थी, वॉलीबॉल खेलती थी तो वहाँ पे कोई कोच नहीं था वॉलीबॉल का। उसके बाद राजेंद्र कोच जी जो मेरे कोच हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया कि वैसे ही फ़ाइट करवा दी नॉर्मल लड़कों के साथ। तो मैंने ऐसे ही हाथ पैर चला दिए, तो उन्होंने बोला कि आप बॉक्सिंग करो। तो फिर जैसे जैसे बॉक्सिंग में करती रही, कई बार हार जी तो ये लड़कों से बहुत मार खाई। घर वाले भी बोलते थे कि हर रोज़ ही पिट के आती है, तो बहुत मार भी खाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा 2013 में फर्स्ट गोल्ड मेडल था और बेस्ट बॉक्सर मुझे हरियाणा में मिला। तो उसके बाद मेरा और भी, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ट्रेनिंग हमेशा की। और उसके बाद मेरा लक्ष्य ये हुआ कि मुझे इंडिया अपनी यहाँ चाहिए। तो इंडिया के लिए मैंने इतनी मेहनत कर दी कि आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पहुँच गया अपने मुकाम पर। मनीषा, जैसे कोच साहब शुरुआत में उन्होंने आपके लड़कों के साथ बाउट करवाई, हाँ, तो काफ़ी पिटते होंगे आपको वो तो? हाँ, लड़कों के साथ फाइट होती थी, पर मैं भी उनको बहुत मारती थी। मतलब ऐसे बराबर की चलती थी फाइट, लेकिन लड़कों में थोड़ी पावर वगैरह ज़्यादा होती है तो कट लग ही जाते थे, हमेशा ही कट लगते थे। मतलब काफ़ी फूटे टूटे हो हाँ आप? जी, हाँ, उनसे ही स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि लड़कों के साथ स्पायरिंग मेरी होती थी, उनसे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हमेशा। वैसे तो आँख काली पीली रहती थी, पर उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं इसमें? हम 3 भाई बहन हैं। बड़ी सिस्टर की मैरिज हो चुकी है और भाई जो है मेरा वॉलीबॉल प्लेयर है और ITI अभी कर रहा है वो। हाँ अंकल, जब मनीषा लड़कों से कट कुट लगवा के आती थी तो लड़कियां तो बड़ी नाजुक सी होती हैं पिता के लिए, तो कैसा आपको महसूस होता था? उस समय में सर पत्रकार जी ऐसा लगता था अभी लड़की को क्यों मारा, दुख होता था हमें भी। मार खा के आते क्यों मारा, किस लड़के ने बताओ मेरे को क्यों मारा। तो कोच जी, अब मैं ग्राउंड में भी जाता था, एक आधे मेरे कोच जी कहते थे भाई ये तो ऐसे ही हीरा तराशा जाता है, ऐसे बना के बनाते हैं हमें। सुबह उन्होंने
इसको कालजा करड़ा कर लिया। हाँ कर्जा गड्ढा कर लिया मैंने, तो फिर मैं हाँ इसको तराश दो भाई, जो जैसे आपने तो इनको तराशा। बाकी कोई चीज़ बड़ी मेहनत करी इसके साथ, बधाई के पात्र हैं आप लोग सब। अच्छा कुछ अब वो कृष्ण जी, आपकी बेटी जैसे बॉक्सर, अभी एस्टेब्लिश बॉक्सर है, वर्ल्ड कप में मेडल आ गया है, ओलंपिक में भी भारत की वो उम्मीद है। एक पिता के रूप में, जैसे आप एक किसान हैं, तो इसकी जो डाइट के खर्च हैं और वो शुरुआत में किस तरीके से आपने मेंटेन उसको किया है? सर शुरुआत में हमने जो था इतना नहीं था प्रोग्राम में, जैसे बादाम वगैरह इतना डाइट का प्रोग्राम नहीं था, फिर भी मैं मेहनत करके। और ये दूध नहीं पीती थी जैसे शुरू से ही, तो कोच साहब कहते थे दूध नहीं पिए तो इसको मेरे को फ़ोन पे बताओ भाई जल्दी। ये डरती थी मेरे पापा मत बताना, पीऊँगी मैं पीऊँगी 3-4 साल से। तो खूब मेहनत किया हमने, कर्ज भी उठाया, जैसे मतलब बच्ची को कभी महसूस नहीं होने दिया भाई। इसकी डाइट के लिए आपको कर्ज तक लेने पड़े हैं? मैंने हाँ तब भी मैंने ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको न्यू महसूस नहीं होने दिया भाई। मेरे पापा जी को डाइट में कमी रहेगी या किसी चीज़ में, हम सपोर्ट हर टाइम सपोर्ट करते थे। मम्मी की जगह भी मैं ही करता था खाने का भी, मतलब सवेरे जैसे काले चने बादाम वगैरह बेना सवेरे उठाना। अच्छा, तो मेरे को आंटी जी की बजाय आप खुद सारे काम करते हैं? जी वो कई बार घरेलू औरत है, कई बार वो इतना गौर नहीं करती। बच्चे कहते हैं नहीं खा लूँगी मम्मी, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी मम्मी, उसका कहना है मतलब बच्चियाँ मानती नहीं। तो पापा का थोड़ा डर है, कोच का फ़ोन करा देता था, तभी डाइट देने लग गए इसको जैसे तैसे। आज आपके सामने रिजल्ट है। मनीषा, तो पापा तो आपके लिए हानिकारक पापा थे ये तो, हैं? बहुत मतलब दूध पिलाते थे जबरदस्ती? दूध नहीं है, कितनी सी डंडी रख लेते थे साथ में, और वो डंडी पीना है, एक घुट भरी पापा, बस एक घुट डंडी उठाई, फिर एक घुट और भर, फिर डंडी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और सुबह अगर नहीं उठती थी तो धक्के से बिल्कुल ही डांट के, जा खड़ी हो जा, तुझे जाना है। मैं दोबारा सो जाती थी, फिर उठा देते थे, चल जल्दी जा, तेरे को जाना है ग्राउंड में। और इन्होंने बहुत ज़्यादा केयर करी सर, और अभी तक भी कर रहे हैं। जब मैं घर आती हूँ तो सबसे ज़्यादा यही करते हैं। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता है, जैसे सुबह उठने का, फिर दिन में प्रैक्टिस, क्या शेड्यूल रहते हैं एक बॉक्सर के? सुबह सर जब मैं कैथल आती तो मैं 3 टाइम ही ट्रेनिंग करती हूँ। सुबह 5 बजे ग्राउंड में जाती हूँ और 7:30 मैं वापस आती हूँ। उसके बाद मैं दिन में भी जिम में जाती हूँ 11:30, और उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे तक 1 घंटा वहाँ लगा के आती हूँ। फिर शाम को फिर जाती हूँ 5 बजे, और 7-8 बजे तक तब आती हूँ घर वापस। सोना, प्रैक्टिस करना और खाना? नहीं, मैं घर का काम भी सारा करती हूँ। अच्छा, मतलब घर में भी आप मदद कराते हो? घर में और पोछा सब लगा लेती हो? सब, वो मेरी ड्यूटी है, पोछा लगाना, कपड़े धोना वो सब मेरी ड्यूटी है। पर खाना पीना मम्मी बनाती है। कभी कभी मैं बनाती हूँ जब मम्मी चली जाती है तो, पर खाना तो माँ का हाथ ही अच्छा, माँ के हाथ का अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खाते हैं। एक जैसे स्पोर्ट्समैन के रूप में क्या चीज़ मतलब आप मिस करते हो खाने में, कि मुझे मुद्दत होगी वो चीज़ खाए हुए? सबसे ज़्यादा तो मैं मालपूड़े मिस करती हूँ घर के। अच्छा, वेट ना बढ़े इसलिए नहीं खाते हैं? वेट तो मेरा वैसे भी 4-4 किलो अप रहता है, वो घटा के खेलना पड़ता है, वेट मेंटेन रखना पड़ता है। पर घर आने के बाद तो मैं नहीं छोड़ती, मालपूड़े खा ही लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ। तो अंकल, जैसे हरियाणा को मिनी क्यूबा भी लोग अब कहने लग गए हैं, हालांकि क्यूबा से हम अब भी बहुत पीछे हैं, लेकिन एक बच्चा अगर बॉक्सिंग कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो माता पिता की भूमिका कितनी ज़रूरी है और कैसे माता पिता खुद को तैयार करें? ऐसा है जी, माता पिता की भूमिका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चियां हैं इस माहौल में, जैसे गांव का माहौल है, जैसे कुछ पहले सोचते थे लोग भी लड़की को निकाल रहे हैं बाहर, ऐसे निकाल रहे हैं, तो माँ बाप को जहाँ भी बच्चियाँ हैं, जो लड़की हैं लड़के हैं, जो भी हैं, अगर वो किसी दिशा में जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखता है, उसको फुल सपोर्ट करें, उसको हौसला दे, और उसकी डाइट का ध्यान रखें, और उसको 1-2 घंटा दे भी, जैसे प्रैक्टिस कर रही है कोचिज के पास जाएं, तो ऐसा बच्चे को हौसला दे, तो ऐसी बच्चियाँ सब तैयार हो जाती हैं, निश्चित ऐसी बनेंगी। मगर माँ बाप का बहुत ही मेन रोल है जी, विश्वास करना। अंकल जी, कभी ऐसा हुआ है कि मनीषा बाउट हार के आई और इसने ये कहा कि मैं अब बस और नहीं करूँगी, अब बॉक्सिंग बहुत हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ जी, मतलब हम तो फील करते थे, मनीषा फील नहीं करती थी। पापा ने कहा ये तो खेल है, कब किसी का दिन होता कभी किसी का, हम तो महसूस करते थे बेटा हार गया, फिर भी हम समझाते थे बेटा हार जीत तो एक चीज़ है, ये तो हार जीत तो ये तो कुछ नहीं होता, आप संघर्ष करो, पीछे मत देखना, मेहनत का फल मिलेगा। मनीषा, आप जैसे अब तो विजेता हो, आप वर्ल्ड कप विजेता हो, ऐसा कभी हुआ है कि आप लगातार हारे हो और फिर एक मन में कैसे खुद को तैयार करते थे?
नहीं, ऐसा मतलब रेगुलर तो नहीं हुआ, वैसे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, पर कई बार हार जाती थी, पर मेडल ज़रूर होता था। कई बार हारा थी। वो बहुत टफ बॉक्सर होते थे, मैं सोचती थी कि तुझे और मेहनत की ज़रूरत है तो तू और मेहनत कर, ये मत सोच कि तू हारी है या जीती है। पर मैंने मेहनत की और आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, अब जैसे जो आपके साथी बॉक्सर हैं, आपकी वेट कैटेगरी के जो बॉक्सर हैं, बाउट के अलावा क्या आप अच्छे दोस्त होते हैं? हाँ बिल्कुल, साक्षी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरे वेट में शशि थी पहले, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रिंग में 9 मिनट के लिए हम दुश्मन हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे तैयार कर पाते हो? अब जिस दोस्त के साथ में आए हो, उसको पीटने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हो? जैसे हम रिंग में जाते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो तब भी हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, लेकिन जैसे ही वो घंटी की आवाज़ सुनती है तो हम दिमाग की घंटी, और वो अंदर से स्ट्रोंग हो जाते हैं कि अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है, दोस्ती अपनी जगह होती है, गेम अपनी जगह है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ फाइट करनी है। फिर उसके बाद जब हम फाइट जीतने के बाद, कोई भी जीतता है तो एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। तो मनीषा, मैं चाहूँगा कि आप जो लड़कियां बॉक्सिंग में आ रही हैं, और उनके लिए आप क्या मैसेज, जो बिगनर हैं, शुरुआत करी है जिन्होंने, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो भी अभी यंग जनरेशन जो है हमारी, काफ़ी बॉक्सिंग का हरियाणा में तो काफ़ी ही कंपटीशन हो गया है, क्योंकि अभी हमारे भी जो यूथ वो आ रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं क्योंकि उनका ब्लड भी ऐसा है कि वो बिल्कुल ही यंग जनरेशन है, और उनके साथ हमारी फाइटें होती हैं। इम्प्रूवमेंट उनकी भी ज़्यादा होती है और हमारी भी होती है, क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उनकी, और हम जैसे जैसे जा रहे हैं आगे, थोड़ा हो ही जाता है एज के कारण। मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले तो मेन रेगुलरिटी मुझे पसंद है, क्योंकि गेम में अगर कोई रेगुलर कर रहा है और वो फोकस और दिमाग से कर रहा है, तो काफ़ी हमारे इंडिया में काफ़ी लड़कियां नाम रोशन कर सकती हैं। मतलब एक रेगुलरिटी चाहिए। हाँ जी सर। और एक लगातार प्रैक्टिस, फोकस हाँ, रख के और करो। माइंड से अपने ट्रेनिंग, हार्ड वर्क सर। तो आपने जो वो कहीं ज्वाइन किया है? हाँ, मैं ITBP में हूँ, कांस्टेबल, और देश के लिए, वो भी देश के लिए। अंकल जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को बॉक्सिंग में लाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में लाना चाहते हैं? उनको क्या मैसेज आप दोगे? मेरा तो सर यही मैसेज है कि बच्चे को, जितने अभिभावक हैं, अपने बच्चों को खेल में डालें। यही एक स्कोप है। एक शरीर स्वस्थ रहे, नशे से बच्चे बचेंगे और अपनी रक्षा खुद करेंगे, आत्मरक्षा करेंगे, और जॉब का भी इसमें चांस है। हर बच्चे को इस गेम में डालो। हाँ, जॉब का भी चांस है, 2 ही ऑप्शन है इसमें। हर बच्चे को खेल की तरफ भेजो। दोस्तों, ये हैं मनीषा मोन, जिनकी बातचीत आप सुन रहे थे। मनीषा मोन जो हैं, उनका ये मैसेज है कि एक तो फोकस रखें खुद पे और एक रेगुलरिटी रखें। अंकल जी का ये कहना है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके आओ, उनके साथ जुटे रहो, और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता के साथ साथ बहुत कुछ जो एक भौतिक सुविधाएं हैं वो भी मिलती हैं, लेकिन उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हरिभूमि टीवी देखने के लिए आपका शुक्रिया दोस्तों।